तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, लाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है। चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कोर्ट ने सीबीआई के ऊपर आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सर सीबीआई के ऊपर भी सर तब भावुक होए ने अरविंद केजरीवाल इस वेले दी बेहद बड़ी खबर दा जिक्र कर रहे हैं और ये बयान सुनवाया है तो बेहद भावुक होंदे हुए। इवन अखां दे विचों अथरू भी असीं वेख सकते हैं और उन्हां दा रुग भर के आया, बोल नहीं पाए, बयान नहीं दे पाए जो मीडिया उन्हां तो सवाल कर रहा सी और काफी देर दा उन्होंने एक पॉज लिया, ठहराव तो बाद उन्होंने अपनी गल रखी है। इन्ने ज्यादा फैसले तो बाद भावुक होए ने अरविंद केजरीवाल। तो इस वेले दी बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया उन्होंने कहा कि 2 साल जेल दे विच रखा गया, उन्होंने कहा कि मैनू 6 महीने जेल दे विच रखा गया। अरविंद केजरीवाल अपनी गल रख रहे सी और बेहद भावुक होंदे हुए नजर आए ने अरविंद केजरीवाल अते मनीष सिसोदिया शराब घोटाले मामले दे विच बरी हो गए ने। इस वेले दी बड़ी खबर, सीबीआई ते कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां भी कीतियां ने, भी जिक्र कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि बिना ठोस सबूत दे इल्जाम लगाउण दा इल्जाम जोड़ा लग्या है, यानी कि बिना ठोस सबूत इल्जाम लगाए गए। कोर्ट ने कहा चार्जशीट दे विच कई खामियां पाईयां गईयां ने। जो चार्जशीट दाखिल की गई कोर्ट दे विच किसी भी गवाह या बयान तो इल्जाम साबित नहीं हुए, एक कोर्ट ने सीधे तौर पर किया है। हालांकि डिटेल ऑर्डर आज आना बाकी है, उससे होर चर्चा गहरी होएगी, होर डूंगी होएगी कि कुछ कोर्ट ने सारे मामले दे विच किया है। जिक्र खास है कि इससे ही मामले दे विच शराब घोटाला जो कथित तौर पर जो होया उस समय का जिक्र होया तो उस सारे मामले च लगातार जांच चलती रही है। 6 महीने उसे मामले दे विच अरविंद केजरीवाल जेल दे विच रहे ने। सुनते हैं कि कुछ किया गया है अरविंद केजरीवाल। After going through everything, every statement, every document, it has held that there is no charge which is made out against Mr. Kejriwal and the other accused person, which includes Mr. Manish Sisodia. सर काफी कोर्ट जो है वो कोर्ट ने कोर्ट की है कि भी जो प्रोफेशनल स्टेटमेंट था प्रोसिक्यूशन विटनेस का वही चार्जशीट में नहीं सीबीआई ने लगाया। इन लेखों पे क्या कोर्ट ने कहा है? I would not go to everything, but कोर्ट ने एक रिमार्क किया है कि कोर्ट during the proceedings in charge had asked for the confessional statement which was made in 3064. The investigating officer perhaps had stated that it is not with him. The court has noted that in the sealed cover it is very much there. It was a copy which was given to him, and that statement was never produced in the charge sheet. And in fact, there were various statements which are taken even after the confessional statement, which the court had said that you can't do it. Once there is a full disclosure made in the confessional statement, which is not produced in the charge sheet, how can you take other statements?
Apart from that, the court has very emphatically stated that the rule of law has to be preserved. The machinery in criminal law is not to implicate somebody illegally, but only to do justice, and court has tilted the balance towards the justice. सर एक और चीज कही, जो प्राइस फिक्सेशन का मामला था उसमें कहा कोर्ट ने कि वो पूरा डेलिब्रेशन, डिस्कशन और जो ईएम का अप्रूवल था उसके बाद ही किया गया। सो एलिगेशन सीबीआई का ये था कि जो पॉलिसी बनाई गई उसमें मैनिपुलेशन किया गया, उसमें फर्जी दस्तावेज जोड़े गए। कोर्ट ने ये कहा है कि जब एक्साइज पॉलिसी बनी उसके जितने भी एविडेंस, जितनी भी कोर्ट फाइल, जितने भी कैबिनेट नोट, जितने भी ऑफिशियल नोटिंग है, अगर आप उनको देखेंगे तो आप पाएंगे that the policy has been put to every institution in the machinery, and it cannot be said that only one person has made this. In fact, the court has drawn a parallel where the court had said that the policy was also given to the office of Honorable LG. Honorable LG has also looked at it, and Honorable LG has also approved the policy. The court had said that if you are making Mr. Manish Sisodia or Mr. Kejriwal as an accused, why was not other person who were involved in the excise policy not made an accused? After that, the court had said that after seeing what has happened, how the policy was framed, it is actually seen that every institution, every stakeholder has been taken into confidence, and the file has gone to every stakeholder, and at no point of time there was any doubt which was framed at that contemporaneous point of time against the policy. साउथ ग्रुप का जो वर्ड है उसके ऊपर भी कोर्ट ने ऑब्जेक्शन किया है, डिस्क्रिमिनेटरी बताया है, क्या कहना है चाहिए? कोर्ट ने ये कहा है कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट के अंदर